आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, बीटी से आप क्या समझते हैं? बीटी कपास का उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो आइए गाइस, इस प्रश्न के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, बीटी क्या है? बीटी नामक एक जीवाणु है जो एक ऐसी प्रोटीन उत्पन्न करता है जिससे अनेक प्रकार के कीटों का नाश होता है या नष्ट करने की उसमें क्षमता होती है। और बीटी हम बोलते हैं एक जीवाणु है जिसका नाम क्या है? बैसिलस थ्यूरियोजेनेसिस। उस जीवाणु में कीटनाशक की प्रॉपर्टी होती है और जो वो प्रोटीन उत्पन्न करता है वो विषाणु के लिए तो वो जीवाणु के लिए तो निष्क्रिय होता है, लेकिन जो कीट होते हैं कीटों के लिए सक्रिय हो जाते हैं और कीट जो है उससे मर जाते हैं। इसी प्रकार हम इसका उपयोग किस पर करते हैं? बीटी फसलें जो बनती हैं उसका उपयोग बीटी कपास पर करते हैं। कपास क्या है? कपास नामक एक पौधे का निर्माण कर लिया गया है बीटी कपास पर शलभ कृषि। एक होता है बॉलवर्म, जो कॉटन की बॉल्स होती हैं उनको ही खा जाता है वो कीड़ा, तो उसके लिए प्रभावित है ये और उनके उत्पादन में कोई भी कमी नहीं होती। आइए इसे हम लिखकर बता देते हैं। बीटी नामक जीवाणु, बीटी क्या है? एक जीवाणु है। अब आपको पता चल गया, जीवाणु ऐसी प्रोटीन, एक्चुअली वो प्रोटीन क्या, वो प्रोटीन विष होता है, का निर्माण करता है जो अनेक प्रकार के कीटों में कौन कौन से आएंगे? तंबाकू का कीट आएगा, सैनिक कीट आएगा, मूंग कीट आएगा। कीटों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, नष्ट करने की क्षमता रखता है। अब देखिए, ये जो जीवाणु होता है उसका नाम बीटी है। अब इसको हम बता देते हैं। बीटी अर्थात बैसिलस, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा और। बीटी अर्थात बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस, बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस नामक जीवाणु करता क्या है? पीड़कों से फसल की सुरक्षा करता है, फसल की सुरक्षा करता है। अब यहाँ पर हम ये भी बता दें आपको, जीवाणु का जो विष था, जीवाणु का जो प्रोटीन, जीवाणु की प्रोटीन दैट इज विष जो वो बनाता है, जीवाणु के लिए तो निष्क्रिय परंतु कीटों के लिए सक्रिय होती है। कीटों के लिए सक्रिय होती है कौन? ये प्रोटीन, जिससे क्या है कि ये कीटाणु मर जाते हैं। अब देख लेते हैं, इससे विभिन्न प्रकार के जीव विष को बनाने वाली जीवाणु से जीन को पृथक करके फसलों को समाविष्ट करा। हम इस जीन को जिसमें कि ये प्रॉपर्टी होती है बनाने की, इसको हम किस में एंटर करा देते हैं? कि फसल में, जिसमें हमें ये बनाना होता है। फिर क्या करते हैं? अब इसका एक हमारे पास उदाहरण क्या है? बीटी कपास का। आइए हम उदाहरण देकर बता देते हैं इसको। इसका उदाहरण है, देख लीजिए। बीटी कपास या कॉटन पर शलभ नाम का एक कृमि है, जो क्या है? इसको हम बोलते हैं बॉलवर्म्स। शलभ कृमि
क्योंकि ये कॉटन की बॉल्स को खा लेता है। कृमि का प्रभाव नहीं होता, इनका प्रभाव नहीं होता और उत्पादन बढ़ जाता है, और उत्पादन बढ़ जाता है। तो गाइस ये था हमारा आज का प्रश्न कि बीटी क्या होता है, हमने आपको बता दिया। और बीटी कपास में किसका इन्फेक्शन होता है, कौन से कृमि का, शलभ कृमि का, और ये उससे सुरक्षित होती हैं। और इसका नाम क्या होता है, बैसिलस thuringiensis नामक जीवाणु। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।